हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्वीट डिज़ाइंस बाय सारा चैनल और आज हम एक बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा टेडी बियर केक बनाएंगे। ये बनाने के बाद आपके फ्रेंड्स और फैमिली और बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे और वो यकीन नहीं करेंगे कि ये आपने घर पे बनाया है। इंशाल्लाह इस केक के बाद आपको सारे फैमिली में जो भी बर्थडेज हुआ करेंगे उनके ऑर्डर्स आपको ही आया करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं केक लेयर से। मेरे पास 7 इंच के केक लेयर्स हैं। आप उनको बटर क्रीम के साथ स्टैक करना शुरू कर दें। एक्चुअली सबसे पहले आप एक केक बोर्ड से स्टार्ट करें, उस बोर्ड के ऊपर केक का एक लेयर रखें, फिर बटर क्रीम रखें, फिर केक रखें एंड सो ऑन। केक का साइज़ और ये सारी चीज़ें, बटर क्रीम की रेसिपी, सब कुछ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब बेसिकली हम टेडी बियर की बॉडी से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने 4 लेयर्स केक की जब स्टैक करनी है तो ऊपर की लेयर को आपने उसको राउंडेड लुक देनी है, इसलिए आपने उसके कॉर्नर्स और जो एजेस हैं वो कट कर देने हैं। लेकिन आप देखें इस केक में बेसिकली वाओ फैक्टर बहुत ज़्यादा है, लेकिन एट दी एंड कार्विंग बहुत ज़्यादा नहीं है, मिनिमल कार्विंग है, बहुत थोड़ी है जो मैं कर रही हूँ। तो दिस इज़ बेसिकली वन ऑफ द ईजीएस्ट कार्व्ड केक्स दैट यू कैन स्टार्ट विद। केक को क्रीम के साथ कवर कर लें। अब इसके हेड पे काम करें। एक छोटा सा केक बोर्ड लें, उसके ऊपर आप केक लेयर्स को स्टैक करना शुरू कर दें। 3 लेयर्स ले लें आप। आई बिलीव ये मैंने 4 इंच के केक लेयर्स लिए हैं या 5 इंच के। ऑफ कोर्स अगेन दिस विल ऑल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टॉप लेयर को आपने अगेन उसको राउंडेड लुक देनी है, तो आप उसके थोड़ा सा एजेस उसके काटना शुरू कर दें और यही आपने थोड़ा सा बॉटम में भी करना है। अगर आपको इंटरेस्ट है 3D केक्स बनाने में तो आई वुड से कि आप टेडी बियर केक से स्टार्ट करें या फिर एक बारबी डॉल केक से। ये दोनों ऐसे केक्स हैं जो बहुत ही इजी हैं इन टर्म्स ऑफ के कार्विंग। इसमें बहुत ज़्यादा कार्विंग भी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एंड रिज़ल्ट बहुत ही एक नॉर्मल बंदे को देखने में बहुत ज़्यादा वो फील होता है कि यार ये बड़ा मुश्किल केक बनाया है। तो आप वहाँ से अपने स्किल्स डेफिनेटली स्टार्ट करें। तो आप देख सकते हैं मैं नीचे से इसकी थोड़ी सी साइड्स काट रही हूँ ताकि वो उसकी ज़रा सी राउंडेड लुक आ जाए उसके नेक के लिए। मैं आपको ये बताती चलूँ कि यूएसए में कार्व्ड केक्स की जो प्राइसेस हैं वो नॉर्मल केक से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हैं। आई एम श्योर पाकिस्तान में भी सेम होगा। अगर यहाँ पे मैं किसी कस्टमर को सेल करूँ तो ये मिनिमम $150 का सेल होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी प्रॉफिट मार्जिन होता है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि मैंने टॉप पे एक लेयर और लगा दी है। अगर आपको लगे एट एनी पॉइंट के यार इसकी शेप उस तरह से नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए राउंडेड, तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप बाद में उसके ऊपर लेयर लगा सकते हैं, फिर उस पर क्रीम लगा के उसको ठंडी जगह पे रख दें ताकि उसकी क्रीम फर्म हो जाए। जब वो हो जाए तो फिर आप टेडी बियर की जो बॉडी थी उसको वापस ले आए। और ये आप देख रहे हैं मैं इसमें केक डाउल्स या वुडन डाउल्स इन्हें कहते हैं, ये मैं लगा रही हूँ। ये सपोर्ट के लिए हैं ताकि टेडी बियर का जो हेड है वो काफ़ी भारी होगा। वो ये है कि ये उसको उसके सिर को सपोर्ट करेंगे, तो ये लाजमी है। आपने ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप करेंगे तो आपका बियर कोलैप्स हो जाएगा। तो आप ये यूज़ कर लें, या एक वो मोटे वाले स्ट्रॉज मिलते हैं, उनको बबल टी स्ट्रॉज भी कहते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इस केक में। आपने इसको अपने केक में इंसर्ट करना है। अंदाज़ा लगाना है कि आपको कितना ऊंचा चाहिए। जितना केक है उससे थोड़ा सा नीचा रखें और नाइफ़ से आप इसको शुरू कर दें काटना, और बाकी आप इसे अपने हाथ से भी तोड़ सकते हैं। और केक बोर्ड यूज़ करने का ये भी फ़ायदा होता है कि आप आराम से अपने केक को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आप देखें मैंने बड़े आराम से इसका हेड उठा के तो रख दिया है। आप अब इसके हेड को रख दें बॉडी पे, थोड़ी सी क्रीम लगाएं इसको कनेक्ट करने के लिए, और नीचे आपने एक बड़ा वाला केक बोर्ड जो आपका फाइनल बोर्ड है उसके ऊपर आपने इसे रख दिया है। अब नेक्स्ट मैं क्या करने लगी हूँ, मैं केक पेस्ट बनाने लगी हूँ। आपने अपने केक स्क्रैप्स लेने हैं, थोड़ी सी बटर क्रीम डालनी है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। साफ़ हाथों से मिक्स करें, बेस्ट है।
मिक्स करें और इससे हम इसके हाथ और पैर बनाएंगे। टेडी बियर के जो बॉडी पार्ट्स हैं, ईयर वगैरह, ये सब बनाएंगे इससे। आपने एक लंबा सा लॉग बना लेना है, लंबे से शेप में, एक मोटा सा। और अपने केक पर, सॉरी मैं इस टाइम अंदाज़ा नहीं कर सकी कि मेरा केक कैमरे में नहीं आ रहा है, एंगल सही नहीं है, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मैं अपने केक को सामने रख कर उसके ऊपर बार बार रख के देख रही हूँ कि ये साइज़ के हिसाब से सही लग रहा है या नहीं, प्रोपोर्शनेट है कि नहीं। ये देखिए, मैंने दोनों पैर रख के देखे हैं कि ये सही साइज़ लग रहे हैं नहीं। इसके बाद मैं इसका आगे का हिस्सा बनाने के लिए, आप अभी देखेंगे, एक मोटा सा गोल जैसा समझ लें कि एक कबाब टाइप शेप बनाऊंगी, और उसको फिर बाद में हाथों से उसको मज़ीद शेप करूंगी ताकि वो पूरा एक पैर का हिस्सा बन जाए। ये कार्विंग और इस तरह के केक्स देखने में बहुत इंटिमिडेटिंग लगते हैं, बड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन अगर आप इनको सही स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें, एक एक छोटा छोटा स्टेप लेकर चलें, तो दे आर एक्चुअली वेरी इजी to make. इस पूरे प्रोसेस में आपने ये ध्यान रखना है कि आपका केक सुपर चिल्ड हो, या आपने फ्रिज में रखना है जब आपने इस केक को आइस कर देना है। इन बिटवीन स्टेप्स आप इसको रखें। फ्रिज में रखने से ये फ़ायदा होता है कि ये चूँकि हम बटर क्रीम यूज़ कर रहे हैं, इसमें बटर है, तो मक्खन आपको पता है फ्रिज में जाते ही जम जाता है, तो हमें वो इसकी क्वालिटी बेस्ट हमारे काम आती है जब हम इस तरह के फैंसी केक्स बनाते हैं। हमें केक्स जितना स्टर्डी हो सके उतना सही रहता है हमारे लिए, तो वो आपने इस चीज़ को यूज़ करना है, इसको अच्छी तरह चिल्ड रखना है और फिर इसको यूज़ करना है। जहाँ पे आपके पैर और उसका बॉडी कनेक्ट कर रहे हैं आप, वहाँ पे ऑब्वियसली आपने थोड़ा सा ऐसे थिन रखना है ताकि वो बॉडी का हिस्सा लगे। जब आप उसको कर लें तो उसको क्रीम से कवर कर लें, लाइक आई सेड बिफोर इन वन ऑफ माय वीडियोस, कि आपका केक अगर एक्सपोज्ड होगा तो वो ड्राई होगा, तो केक पेस्ट भी आप फ़ौरन कवर करें उसको अपने बटर क्रीम से। यहाँ मैं आपको सेकंड मेथड दिखाने लगी हूँ। अब ये मैंने केक पेस्ट नहीं, मैंने सॉलिड केक का पीस लिया और मैं टेडी बियर के आर्म्स इससे बनाऊँगी। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इस तरह किया है। इसके एजेस आप जहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे हैं इसको राउंड शेप दे दें, आपका आर्म बन जाएगा। इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। लेकिन आई पर्सनली प्रेफर टू यूज़ केक पेस्ट, क्योंकि मैं उसमें एग्जैक्ट अपने हिसाब से शेप दे सकती हूँ जो भी मैं बना रही हूँ बॉडी पार्ट। आप देखें, इसकी एक साइड मैंने काफ़ी थिन रखी है, वो पार्ट है जो बॉडी के साथ कनेक्ट होगा, बेसिकली जहाँ से बाजू शुरू होगा। और आप प्ले अराउंड कर सकते हैं, इसको रख के देख लें, इसकी पोजीशनिंग एक जगह नहीं सही, उसको उतार के दोबारा आप लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपका हैंडलिंग करते हुए केक का पीस टूट जाता है तो भी देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप उसको वापस लगा दें, आप उसको क्रीम से भी फिल इन कर सकते हैं। टेंशन ना लें इन सारी चीज़ों में, ऑल दीज थिंग्स आर फिक्सेबल। और इनको सिक्योर करने के लिए मैंने हर आर्म पे 2 टूथपिक्स लगाए हैं। अगर आपको फील हो रहा है कि दिस इज़ स्टिल नॉट सिक्योर इनफ, तो आप 3 लगा लें, जो भी आपको उस टाइम लगे आप उसको सिक्योर करने के लिए ज़रूर लगाएं। और अगर आप ये किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो मेरा मशवरा है, आप जब उनको ये केक दें, इसकी एक रफ़ डायग्राम बनाएं और उसमें जहाँ जहाँ आपने सपोर्ट्स डाली हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोफेशनल पॉइंट है जो हमें यहाँ करना पड़ता है, कि मैं एक डायग्राम बनाती हूँ और मैं कस्टमर को बताती हूँ कि मैंने इसमें यहाँ और यहाँ सेंटर में डाउल्स डाले हैं, कितने डाउल्स डालें, अगर 2 डालें हैं तो वो बताएं या 3, और टूथपिक्स अगर डाली हैं तो उनका भी ज़रूर बताएं। यू डोंट वांट एनीवन टू चोक ऑन दीज। ये मतलब आप ये नहीं चाहेंगे ऑब्वियसली कि कोई बेख्याली में खा ले और ज़ख्मी हो जाए। अब आप जो है टेडी बियर के ईयर्स उसको उसके ऊपर रख कर चेक कर सकते हैं वो कौन सा साइज़ आपको मुनासिब लग रहा है। आमतौर पे मैं इस तरह की चीज़ें अंदाज़े से करती हूँ। कबाब टाइप की एक शेप बनाई है और आपने उसको
हाफ से तो नहीं उसको काटा, उसको थोड़ा आगे ले जाकर उसको काट लें और आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एक बेसिक ईयर की शेप बन गई। आप उसको लगा दें। अगेन ये वही केक पेस्ट है जो हमने पहले बनाई थी। अच्छा, मैं इस वीडियो में 2 कैमरास यूज़ कर रही हूँ। एक की सेटिंग थोड़ी डिफरेंट है। अभी मैं कैमरास के साथ यूज़ टू हो रही हूँ क्योंकि ये मेरी वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोस है। तो एक में मेरे केक के कलर्स ब्राइट आ रहे हैं ज़्यादा, जो कि ट्रू में उस तरह के कलर्स थे, और इस एंगल पे बहुत ही लाइट कलर का पिंक आ रहा है और इस तरह का ये ज़रा डिम आ रहे हैं कलर्स। लेकिन वो फ़र्क इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 कैमरास यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपको ब्लैक फूड कलरिंग दिखा रही हूँ। हमने फॉन्डेंट को ब्लैक कलर का करना है। ये ब्लू कलर के डब्बे में वेजिटेबल शॉर्टनिंग है। आई एम श्योर पाकिस्तान में भी मिलती होगी। यूएसए में क्रिस्को ब्रांड अच्छा है जो मिलती है, ये आप यूज़ करें। इससे आप अपने फॉन्डेंट को नीड करें, आपका फॉन्डेंट सॉफ्ट होगा। और उसके बाद आपने इसमें अपना जेल फूड कलर मिक्स कर देना है। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ, लिक्विड फूड कलर्स बिल्कुल ना यूज़ किया करें केक डेकोरेटिंग में। आपको मैक्सिमम टाइम्स जेल फूड कलर की ही ज़रूरत पड़ेगी। उससे ये है कि आपकी बटर क्रीम की या फॉन्डेंट की कंसिस्टेंसी चेंज नहीं होती, तो आप जेल यूज़ किया करें। उसके बाद आपने फॉन्डेंट के पीसेस जो हैं ईयर्स पे और टमी पे और पैरों पे लगा देने हैं। यहाँ पे आप जितने क्रिएटिव हो सकते हैं हों। आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। मैंने पिंक चूज़ किया है, आप ब्लू कर लें, ग्रीन कर लें, ब्राउन कर लें, येलो कर लें, कोई भी कलर कर लें, मर्ज़ी आपकी। नोज़ पे भी आपने लगाना है इसको, पूरे माउथ के एरिया पे। ये ग्रास टिप है, इसका नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपने ये यूज़ करना है। ये मेरे हाथ में पाइपिंग बैग है, इसको आपने पहले डालना है पाइपिंग बैग में और इसको थोड़ा सा एक्सपोज करते हुए आपने थोड़ा सा इसको बेसिकली एक्सपोज करना है और इसको वहाँ से इसको कैंची से काट लेना है, जिसमें इसकी थोड़ी सी टिप जो है बाहर की तरफ एक्सपोज हो रही है। अगर आप ज़्यादा काट देंगे तो आपकी स्क्वीज़ करते हुए क्रीम बाहर निकल आएगी, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। थोड़ा ही काटें, ज़्यादा ना काटें। इसको फोल्ड करें और इसके अंदर मुनासिब क्रीम भरें। बहुत ज़्यादा भरेंगे तो आपके हाथ दुख जाएंगे, उसको ज़्यादा क्रीम को प्रेस करने में आपकी ज़्यादा जान लगेगी। तो आप थोड़ी थोड़ी क्रीम डाल के इसको यूज़ करें। अब मैं इसका जो फर है उसको पाइप करने का प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ। आपने इसको रखना है और स्क्वीज़ करके इसको बाहर की तरफ पुल आउट करना है। इसको बॉडी की तरफ रखें या जो भी आप एरिया कर रहे हैं उसको स्क्वीज़ करें और बाहर की तरफ पुल करें। तो इस तरह आपका इजी फर बन जाएगा। अब आप इस वीडियो को देखकर आप कह सकते हैं कि आपने टेडी बेयर केक कैसे बनता है सीखा है, बट इन रियलिटी बेसिकली आपने बहुत सारे केक सीख लिए हैं बनाने। आप इससे पैंडा बेयर भी बना सकते हैं, आप कोई भी इससे एनिमल बना सकते हैं जिसकी इस तरह की रफली शेप है। तो आप बेसिकली इस तरह की चंद ही चीज़ें सीखेंगे तो आप उसको बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकेंगे, एंड दैट्स वेरी गुड। आप घर में इस तरह के केक्स बनाएं, उनकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। आप घर से आराम से इसका केक का बिज़नेस कर सकते हैं। ये केक्स अच्छे खासे स्पेशलिटी में आ जाते हैं और महंगे बिकते हैं। आई एम श्योर कि अगर आप अपना स्किल अच्छा कर लें तो आप बेकरीज़ को भी मात दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान के बेकरीज़ में भी बहुत हर तरह के केक्स मिलते हों। आप अपना स्किल इतना बढ़ा लें कि बेकरी की जगह लोग आपके पास आएँ आपसे केक्स लेने, आपके थ्रू लोग केक्स लें। यहाँ पर यूएसए में लोग बेकरीज़ में जाने की बजाय इस तरह जो होम बेकर्स होते हैं या जो जो लोग कस्टमाइज़ इस तरह के स्पेशल केक्स बनाते हैं उनके पास ज़्यादा जाते हैं और वो हर तरह की कीमत देने को तैयार होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये स्पेशलिटी केक है, ये उनको हर जगह से नहीं मिलेगा, तो उसकी आप कीमत भी ज़्यादा रख सकते हैं। ये बड़ा फ़ायदा है आपको। तो इंशाल्लाह इस चैनल का गोल एट दी एंड यही है कि मैं अगर मेरे थ्रू चंद लोग भी इस स्किल को सीख जाएं और वो अपना घर से काम शुरू कर लें, इवन वेदर के वो यूएसए में बैठे हों, पाकिस्तान में हों, इंडिया में हों, किसी भी मुल्क में हो, अगर मेरे से लर्न करके कोई भी अपना काम स्टार्ट कर सके तो आई थिंक इससे ज़्यादा कामयाबी कोई नहीं होगी।
देखें फ़र मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट मैं इसकी आइज़ बना रही हूँ। उसके लिए आपने छोटे से 2 बॉल्स लेने हैं, उनको ओवल शेप में कर लेना है, रोल आउट कर लेना है अपने फिंगर से ही, और उनको आपने प्लेस कर देना है अपनी पूरे माउथ एरिया के ऊपर। अभी मैं आपको इसको करीब से दिखाऊंगी। ये देखें जी। अगला आप इसका नोज़ बना लें। एक छोटा सा बॉल लें, उसको अपने हाथों में प्रेस कर लें तो थोड़ा सा ओवल शेप इसका बन जाएगा। थोड़ा सा इसको फ्लैट कर लें और इसको लगा लें, थोड़ा ऊपर करके, बीच में नहीं, थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि जब मैं इसका माउथ एरिया, मैंने माउथ पीस जब इसका लगाया था तो कैमरा में वो आया ही नहीं। मैंने इधर भी एक टूथपिक अंदर लगाई थी इसको सपोर्ट करने के लिए, जस्ट सो यू नो। ये देखें हमारा बेहतरीन सा, क्यूट सा और यमी सा टेडी बियर केक तैयार हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें काफ़ी हौसला मिलेगा। इसको शेयर करें, इसको लाइक करें फ्रेंड्स के साथ। क्या पता आपके थ्रू किसी और का भी भला हो जाए, कोई ये स्किल सीख ले और आगे अपना कोई काम स्टार्ट कर सके। दैट वुड बी वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम गाइज़।